तेरी 5 बरस की उम्र पूत मेरो जो बन खड़को जावे गो पूजा की को कहे लला तो शेर भेड़िया खावे गो प्राण गवावेगी पोलेटे मेरे साथ लला सीने से किनी लगावेगी आज बेटा वन को बढ़ा मैया रुदन कर रही है और ध्यान रखना भैया याद विछुड़ी मैया की आती है दुख पाने के रो याद प्यारे भैया की आती है समय आने के रो सुख में बहुत आती है बिछुड़ी हुई दुल्हन की याद प्यारे प्रीतम की आती है कष्ट पाने के रो दादा आज बेटा ने घर से गवन किया मैया रोती रह गई बेटा आगे बढ़ गया मंत्री ने जाकर के कहा सुनो महाराज आपका बड़ा बेटा बन जा रहा है राजा ने कहा जाकर के रोको और ध्रुव से कहो आज से शुद्ध सब्जी और रोटी मिलेगी लेकिन ध्रुव वन को न जाए मंत्री ने जाकर के कहा लौट लो सब्जी रोटी मिल रही है खाने को ध्रुव कहने लगा बहुत बढ़िया भगवान का नाम लेके घर से निकले और रोटी सब्जी मिलने लगी जब नाम में इतनी ताकत है तो यदि मैं गोद में बैठ गया तो मेरा जीवन सवर जाएगा भैया जाकर के कहो रोटी सब्जी नहीं चाहिए मंत्री वापस लौटा बोले महाराज बेटा नहीं लौट रहा राजा बोला जाकर के कहो आधा राज्य दे देंगे ध्रुव बन न जाए मंत्री फिर लौटा ध्रुव के पास पहुंचा बोले अब तो लौट ले आधो राज्य मिलने लगो अब का चाहिए ध्रुव कहने लगा भैया तुम्हें नहीं पता है जब कोई भगवान की तरफ बढ़ता है तो माया बहुत झगड़ती है आधा राज्य भी नहीं चाहिए जाकर के कह दो मेरे पिता से ध्रुव नहीं लौटेगा मंत्री वापस पहुंचा बोले नाथ वो नहीं लौट रहा राजा बोला जाकर के कहो पूरा राज्य दे देंगे ध्रुव बन न जाए मंत्री पास पहुंच पाता तब तक ध्रुव बहुत दूर निकल गए जंगल में पहुंचे मुलाकात नारद से है गई नारद जिनकी बात कोई रद्द नहीं होती उनको कहते हैं नारद नारायण नारायण बाबा जी सीताराम सीताराम बच्चे सीताराम खुशी रहते हैं यहीं रहते हो संतों का तो स्थान ही जंगल में होता है आप संत हो और तो हम संत हैं अरे हम महान संत हैं अच्छा हाँ चलो अच्छी बात है दर्शन है गए आपके किस्मत सवर गई हमारी
बेटा जी हाँ जी, कहाँ जा रहे मुंह उठाए? जंगल में ही आए हैं। जंगल में आए हैं। हाँ, तुम्हें एक चीज पता है जंगल में कितने जहरी जहरी जानवर रहते हैं? क्या मतलब? मतलब ये है कोई शेर भेड़िया आपको खा जाएगा। हमें? हाँ। और तुम का इस बात के बने हो? छोटा मुंह बड़ी बात। बच्चा होकर के बड़े बूढ़े से मुंह लगाता है। अरे हम इस बात के नहीं, हम तो जंगल में रहने वाले हैं और आए दिन जंगल में ही रह रहे हैं, तो हमें तो सारे जानवर जान चुके हैं। तो हमें भी जान जाएंगे। तू अभी छोटा है, बड़े हो जाएंगे। घर मार रो के मर जाएगी। समझा के आया हूँ। मूर्ख बाल का मानता क्यों नहीं है? अच्छा करने क्या आया है जंगल में ये बता। भजन करने। ओ भजन करने ले। हाँ। माता पिता ने कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं तो। नाराज होके तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लौट जा। क्यों? लौट जा, अभी बता रहे हैं, अभी लौट जा। नहीं लौटूंगा। नहीं लौटेगा, भजन करके ही जाएगा। गोद में बैठ के ही जाऊंगा, भगवान की गोद में। ए लला इते आ। बताओ। सारी जिंदगी है गई, चांद के बाल सफेद पड़ गए, माला जपते जपते हाथों में छाले पड़ गए, भगवान की दर्शन तो छोड़ो झलक नहीं देखने को मिली। तो तुम बाबा थोड़ी, तुम तो बवाल हो। बाबा पर शक नहीं करने का, बाबा पर शक नहीं करने का। हाँ सरकार भी बाबा की, अभी तुम्हारा लाला जी। हाँ। बेटा लौट जाओ। नहीं लौटूंगा, गोद में बैठ के लौटूंगा। क्यों समय खराब कर रहे हो? हट जाइए। लला अबे ना जो नहीं पटो है वो जा रहे हो, मारे जाओगे। पर मरने को तैयार हूँ। एक चीज बता, चल मैं मानता हूँ तू भगवान के दर्शन करेगा। हाँ। तूने कोई गुरु बनाए हैं? गुरु कौन से पेड़ पे लगते हैं? हाँ गुरु टपका है, सोच बताए। मूर्ख, गुरु बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। काहे के? मट्टी के, गोबर के? मोह के, मट्टी के, गोबर के। भजन नहीं कर पाएगा ये, उल्टा बोल रहा है। कह रहा है मट्टी के गुरुजी बनाए जाएंगे। गुरु कोई कठपुतली है सो बनाए जाएंगे। गुरु किए गुरुदक्षिणा, गुरुदक्षिणा। अच्छा एक काम करो, आप ही बन जाओ। जो बोले वही कुंडी खोले। इतनी अर्जेंट में गुरु कहाँ से लाएंगे? आप ही बन जाओ। हम बन तो जाएंगे, लेकिन गुरुदक्षिणा में हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कान में कद कुर तू चला हम गुर। और दादा ये बात सत्य है, बिन गुरु भवन दितरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होइए। बिना गुरु के भगवान मिले ही नहीं सकते। और दादा जीवन में एक नियम होना जरूरी है और होना भी चाहिए। एक पंडित जी थे, रोज समय से पूजा करने जाते थे मंदिर में। और वही एक शराबी थे जिनका रोज नियम था रोज मंदिर में जाकर के जूता मारना। पंडित जी अपनी पूजा में मगन और वे जूता मारने में मगन। एक दिन तेज तूफान आया, बारिश हुई, आंधी आई, तो ब्राह्मण देव पूजा करवे को नहीं पहुंचे। और वो शराबी जो थे हाथ में जूता लेके समय से पहले ही पहुंच गए। और भगवान ते बोले अच्छा आज को जूता बचाओ, चाह तो जाई के मारे बारिश कर रहे हो, छोड़ेंगे नहीं, खींच के जूता मारो। भगवान प्रकट है गए, भगवान प्रकट है गए, हाथ से जूता छूट गो, पैर पकड़े, बोले प्रभु हम तुम्हारे नहीं मार रहे। तो वो तो छिड़ी गई, सो गड़बड़ है गई, क्षमा कर दे। भगवान बोले हम तो बड़े खुश हैं? हाँ कुछ वरदान मांगो। चोर को हिम्मत बढ़ गई, आगे बढ़ो, बोले सुनो जूता लगवाने में घुसो। ओ पंडित रोज अगरबत्ती लगाते, वो कोई मतलब ना है। भगवान कहते सुनो बेटा, आज थोड़ी सी आंधी तूफान आ गया, पंडित जी अगरबत्ती लगाना आए और तुम समय तक पहले पहुंच गए। हम बड़े मगन हैं, आप कुछ वरदान मांगो। ध्यान रखना जीवन में एक नियम बहुत जरूरी है होना। ध्रुव ने कहा नाथ कौन बनेगा गुरु, आप ही बन जाओ।
तो नारद जी ने 12 मंत्र दिया ध्रुव को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा आगे को बढ़ गया। एक नंदी दिखी, कैंथ का वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे तपस्या पर बैठा, आसन लगाया। पहला आसन ध्रुव का 5 दिन का लगा। 5 दिन बाद आंखें खोली, कैंथ का फल पड़ा है, फल उठा करके जमीन में मारा, गूदा निकाल के पानी पिया, दूसरी बार ध्रुवासन पर बैठा। दूसरा आसन ध्रुव ने 10 दिन का लगाया। 10 दिन बाद नेत्र खोले, कैंथ के पत्ते पड़े हैं, उठा करके मींज के फंकी मारी। बेटा तीसरी बार आसन पर बैठा। तीसरा आसन ध्रुव ने 1 महीने का लगाया। इंद्र घबरा गया, सोचने लगा यदि ध्रुव ऐसे ही तपस्या करता रहा तो दिन ज्यादा दूर न आए जब हमारी इंद्रासन को छीन लेगा। इंद्र ने अप्सराएं भेजी, बोले जाओ जाए के ध्रुव की तपस्या भंग करो। तो भैया वैश्याएं चली। दादा ध्यान रखना, हुआ क्या